देखिए पूरा वीडियो, जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया राज और हर चुप्पी में बसी है एक दिल को छू लेने वाली कहानी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्तों की परतें खुलेंगी, पुराने जख्म फिर से हरे होंगे और सच का सामना होगा, चाहे वह जितना भी कड़वा क्यों न हो। सीरियल झनक की इस नई कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे छोटी झनक की जिंदगी एक बार फिर करवट लेने वाली है। अनिरुद्ध, जिसे वह अब तक एक शुभचिंतक समझती थी, उसकी जिंदगी से एकाएक दूर जाने का फैसला करता है। वह उसे गांव के पास एक जगह पर छोड़कर चुपचाप निकल जाता है, मानो कोई अधूरी कहानी बिना बताकर ही खत्म हो गई हो। छोटी झनक मासूम सी आंखों से उस गाड़ी को जाते हुए देखती है, मगर उसकी नजरें तभी चौंकती हैं जब पराशर उसे लेने आता है। तभी अचानक उसकी नजर अनिरुद्ध की गाड़ी के नंबर प्लेट पर पड़ती है और कुछ देर तक उसे यह नंबर जाना पहचाना सा लगता है। कुछ सोचती है, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे कोई भूला हुआ राज याद आ गया हो। वह खुद से बुदबुदाती है, ये तो अनिरुद्ध की ही गाड़ी है। और तभी एक झटका सा लगता है कि वो उसे यहाँ छोड़कर गया है, बिना कुछ कहे। पराशर को ये सब देखकर थोड़ी हैरानी होती है। वह छोटी झनक को घर की तरफ ले जाता है, लेकिन रास्ते भर झनक चुपचाप रहती है। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल हैं और दिल में बसी है एक अधूरी कहानी। जैसे जैसे वह गांव में लौटती है, ऋषि और उसके परिवार के लोग उसका स्वागत करते हैं। एक के बाद एक उनकी अच्छाइयों के किस्से सुनाए जाते हैं। हर कोई इस बात पर जोर देता है कि ऋषि बहुत अच्छा लड़का है, उसके संस्कार, उसके आदर्श, सब कुछ कितने परिपक्व हैं। लेकिन जब झनक उन सब की आंखों में देखती है तो उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है, जैसे सब कुछ ठीक होते हुए भी सब कुछ ठीक नहीं है। ऋषि की माँ बार बार मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उनका चेहरा उदासी से भरा होता है। उसके पिता की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है और घर की दीवारों में जैसे कोई खामोश रहस्य छिपा हो। यह सब छोटी झनक के लिए असहज हो जाता है। उसे समझ में आता है कि कोई बहुत बड़ी बात छुपाई जा रही है। उसके दिल में यह सवाल बार बार उठता है कि आखिर क्यों हर कोई इतना अच्छा होते हुए भी इतना थकाका और बीमार सा दिख रहा है। इसी बीच जब वह ऋषि से मिलने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि ऋषि कहीं बाहर गया है और अगले कुछ दिनों तक गांव नहीं आएगा। यह सुनकर उसके मन में और भी ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। वो पराशर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी सिर्फ आधे अधूरे जवाब देता है। छोटी झनक को अब खुद ही इस रहस्य की तह तक जाना है। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। छोटी झनक धीरे धीरे यह जानने लगती है कि अनिरुद्ध और नूतन के रिश्ते में कुछ ऐसा है जो अब तक उससे छिपाया गया था। पहले उसे यह लगा था कि नूतन सिर्फ अनिरुद्ध की दोस्त है, लेकिन अब उसे कुछ संकेत मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, एक गहरा रिश्ता है जो अब तक पर्दे के पीछे था। जब उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें अनिरुद्ध और नूतन किसी पूजा में साथ बैठे हैं और परिवारजन उन्हें वरवधू की तरह देख रहे हैं, तब उसका दिल कांप जाता है। उसे लगता है कि उसे धोखा दिया गया है। जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसकी जिंदगी से बिना बताए एक बड़ा सच छिपाया। इस सच को जानने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ती। उसके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता आ जाती है। अब वह जान चुकी है कि उसे खुद ही अपने सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। उसी समय उसे एक पुराना पत्र भी मिलता है जो नूतन ने कभी अनिरुद्ध के लिए लिखा था। उस पत्र में साफ तौर पर यह लिखा होता है कि वो अनिरुद्ध से कितना प्यार करती है और कैसे वह चाहती है कि एक दिन वे दोनों साथ रहें। छोटी झनक अब दोहरी उलझन में फंस जाती है। एक तरफ ऋषि और उसके परिवार का रहस्यमय बर्ताव, दूसरी ओर अनिरुद्ध और नूतन का अतीत। अब वह फैसला करती है कि वह इन दोनों सच्चाइयों से पर्दा उठाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी तकलीफें क्यों न सहनी पड़े। कहानी इस कड़ी में भावनाओं से भरपूर है, जहां रिश्ते, विश्वास और छल की पतली रेखाओं के बीच झनक खुद को ढूंढती है। उसके अंदर की मासूम बच्ची अब बड़ी होती जा रही है, अनुभवों से, धोखों से और उन सच्चाइयों से जिन्हें वो कभी जानना ही नहीं चाहती थी। पराशर उसकी हालत को देखकर बहुत कुछ समझता है, लेकिन वो भी चुप है। शायद उसके पास भी कुछ ऐसे राज हैं जो वह वक्त आने पर ही बताएगा। अब आगे देखना यह है कि जब झनक को सारी सच्चाई पता चलेगी, चाहे वो ऋषि की गुमशुदगी की हो, अनिरुद्ध और नूतन के रिश्ते की हो या अपने ही परिवार की किसी पुरानी भूल की हो, तो वह किस रास्ते पर जाएगी। क्या वो फिर से अनिरुद्ध की तरफ लौटेगी या अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए कोई नया रास्ता चुनेगी। झनक की जिंदगी में इस समय हर ओर से भावनाओं का तूफान चल रहा है। वह अपने मन को किसी भी तरह से संभालने की कोशिश कर रही है और इसी प्रयास में वह खुद को दूसरी चीजों में व्यस्त रखने का फैसला करती है। वह सोचती है कि शायद अगर वह किसी और दिशा में ध्यान लगाएगी तो उसके भीतर जो तूफान चल रहा है
वह कुछ देर के लिए शांत हो सकेगा। इसलिए वह यह तय करती है कि क्यों न अब वो अपने पिता के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करे, एक ऐसा विषय जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खालीपन रहा है। वह जानना चाहती है कि आखिर क्यों उसकी जिंदगी में पिता की कोई भूमिका नहीं रही, क्यों उसने कभी उन्हें महसूस नहीं किया, क्यों उसकी मां नूतन ने हमेशा उस विषय पर चुप्पी साध ली। अब जब वह बड़ी हो चुकी है और उसके चारों तरफ सच के टुकड़े खुलते जा रहे हैं, तो वह तय करती है कि यह भी एक राज है जिसे अब दफन नहीं रहने दिया जा सकता। वह अपने अंदर उठते सवालों के साथ उस पुरानी गहराई में उतरती है जहां कभी एक रिश्ता था जो शुरू होते ही टूट गया था। जैसे जैसे वह अपने सवालों के जवाब तलाशती है, वैसे वैसे एक और बड़ा सच उसके सामने आता है। उसे यह जानकर धक्का लगता है कि अनिरुद्ध, जिसे वह अब तक एक सहारा समझती रही थी, वही कभी उसकी मां नूतन को और उनके होने वाले बच्चे को स्वीकारने से इनकार कर चुका था। उसने साफ तौर पर यह कह दिया था कि वह बच्चा उसका नहीं बल्कि पराशर का है। इस एक बात ने नूतन की पूरी दुनिया को बिखेर दिया था। उस वक्त नूतन बहुत अकेली थी। समाज के तानों, परिवार के दबाव और आत्मग्लानि के बोझ के बीच वह खामोशी से टूटती चली गई। उसने न तो किसी से मदद मांगी, न ही किसी को दोषी ठहराया, बस चुपचाप सब सहती रही और उसी खामोशी में छोटी झनक की परवरिश होती रही, जहां हर दिन वह मां की आंखों में अधूरी कहानियों के निशान देखती रही लेकिन कभी सवाल नहीं किया। अब जब ये सारा सच छोटी झनक के सामने आता है, उसका दिल भर आता है। उसे समझ नहीं आता कि किस पर गुस्सा करे, अनिरुद्ध पर जिसने इतने गंभीर आरोप लगाए, नूतन पर जिन्होंने यह सब सहकर भी कभी अपनी बेटी को सच नहीं बताया। वो सोचती है कि आखिर क्या कमी रह गई थी उसकी मां में? क्यों उसे उस समय समझा नहीं गया? क्यों उस पर विश्वास नहीं किया गया? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक स्त्री थी और समाज की नजर में उसका बोलना गुनाह था? इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते वह अपने अंदर एक अजीब सी मजबूती महसूस करने लगती है। वह जान चुकी है कि अब उसे खुद अपनी लड़ाई लड़नी है, न केवल अपनी पहचान की बल्कि अपनी मां के सम्मान की भी। अब वह किसी भी झूठ को सच की चादर ओढ़कर नहीं जीने देगी। पराशर, जिसे लेकर अनिरुद्ध ने शक जताया था, वह भी इन बातों से अनजान नहीं है, लेकिन उसने भी कभी इस सच को उजागर नहीं किया क्योंकि वह नूतन की मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। अब जब छोटी झनक उससे यह सब पूछती है तो उसकी आंखों में भी कई सालों का दर्द छलक उठता है। वह कहता है कि कभी कभी हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं कि वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पाता और चुप्पी ही उसकी भाषा बन जाती है। छोटी झनक अब इन दोनों ही पुरुषों के चरित्र को एक नए नजरिए से देखती है। उसे यह समझ आता है कि कौन उसकी मां के साथ खड़ा था और कौन केवल नाम के रिश्ते निभा रहा था। वह इस बात से भी आहत होती है कि जिसने उसे अब तक अपनाया, वही कभी उसे जन्म लेने से पहले ही नकार चुका था। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग है, आग बदलाव की, आग सच्चाई के उजाले की, जो वह अपनी जिंदगी में लाना चाहती है। अब वह यह फैसला करती है कि जो अधूरी कहानी उसकी मां के साथ रह गई थी, वह उसे पूरा करेगी, अपने हक के लिए, अपनी मां की इज्जत के लिए और अपने वजूद के लिए। इस पूरी स्थिति में वह हर रिश्ते को फिर से जांचने लगती है। क्या ऋषि सच में वह इंसान है जिस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या पराशर ही वह व्यक्ति है जो उसकी मां की तरह उसकी भी ढाल बन सकता है? क्या अनिरुद्ध अब भी वही है जो किसी भी सच से मुंह मोड़ लेता है? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर किरदार की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। झनक अब और मासूम नहीं रही। वह अब वो लड़की नहीं है जो सिर्फ अपने भविष्य के सपने देखती थी। अब वह अपने अतीत की सच्चाई को गहराई से जानकर एक नई शुरुआत करना चाहती है। कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, झनक की अपनी कहानी की, जहाँ वह सिर्फ किरदार नहीं बल्कि कहानी की लेखिका भी बन रही है।